अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेकरी जैसे मज़ेदार से खस्ता केक रस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अंडे डालेंगे। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक तो मैंने डाल दिया, दूसरे 2 अलग-अलग से ही करके हम डाल देंगे, क्योंकि आजकल गर्मी है तो अंडे ख़राब भी निकल सकते हैं। ये अंडे मैंने तीनों डाल दिए। अब इनको अच्छी तरह बीट करेंगे। मेरे पास बीटर भी है, मैं बीटर से भी कर सकती हूँ, पर मैंने इसलिए आप हैंड मिक्सर से इसलिए कर रही हूँ कि आपके लिए भी आसानी हो। बस अब हम डालेंगे 3 अंडे डाले थे, 1/2 कप पिसी हुई चीनी हम डाल देंगे। चीनी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। क्योंकि हम केक रस पतीले में बनाने लगे हैं, मैं आपके लिए पतीले में ही बनाती हूँ ताकि आप भी घर में मज़े की अच्छी चीज़ें बना के खा सकें। जी इतना बीट करना है 5 से 7 मिनट। ये देखें इस तरह का फ्लफ़ी हो जाए तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे 100 ग्राम बटर, जो मैंने घर का बटर है, मैंने खुद ही बनाया है। आप घर का भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। वन टीस्पून डालेंगे हम बेकिंग पाउडर, और 1 टीस्पून हम डाल देंगे वनीला एसेंस। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम मैदा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डाल देंगे। एक केक पैन लेंगे, थोड़ा सा उसके अंदर ऑयल डाल के हम ग्रीस कर लेंगे। फिर लगाएंगे हम बटर पेपर। ये कटे हुए बाज़ार से भी मिल जाते हैं और ख़ुद भी काट सकते हैं। ठीक है, खुद इसका पैन का आप रख के पेंसिल या मार्कर के साथ इसका साइज़ लेके तो आप ये इसके लिए काट सकते हैं केक बनाने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको हम इस तरह सारे पैन में लगा देंगे। अब हम डाल देंगे पैन के अंदर जो मैंने बैटर आपके सामने केक का बैटर बनाया, उसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थोड़ा सा इसको टैप करेंगे। चलिए, बर्तन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। 10 से 15 मिनट पहले आपने बर्तन को रख लेना गर्म होने के लिए। तो इसे 40 से 45 मिनट तक हम बेक करेंगे। ये बर्तन ये देखें, मैंने कुछ भी नहीं नीचे बिछाया, स्टैंड रखा हुआ है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल आंच पे हम रखेंगे,
फिर हम आंच को थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। टाइम मैंने केक बेक करने के लिए आपको बता दिया। केक हमारा बेक हो चुका है, 40 मिनट्स हो चुके हैं। 5 मिनट के लिए मैंने लो टू मीडियम फ्लेम को रखा था, बाकी 35 मिनट मैंने लो पे ही इसको बेक किया। जी ये देखिए, चेक करके देख लेंगे। देखिए बिल्कुल साफ, ठीक है। अभी बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा हो ले, फिर इसको पैन से मैं बाहर निकालूंगी। जी मैंने केक को पैन से गर्म को ही मैंने निकाल लिया बाहर। ये पेपर उतारेंगे, ये देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है। जी कटिंग कर देंगे केक की हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले सेंटर से काट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है। ऐसे काटेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फिर इधर से हम उतार देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन दोबारा से कर दिया है। बर्तन ऊपर रखा हुआ है, वो गर्म होता है। इसी तरह मैं दूसरे की भी कटिंग करके फिर आपके सामने रखती हूँ। मेरा पैन था गोल रेक्टेंगल पैन होना चाहिए, यानी कि ऐसे चौरस जिसको कहते हैं। उससे आप अगर आप केक बनाएंगे तो उससे बहुत अच्छे केक रस की शेप आएगी, ठीक है। ये देखें मैंने काट लिए हैं। आप इसी शेप में, एक शेप में काटिएगा। इसी तरह हम रखते जाएंगे इसको। बर्तन गर्म हो चुका है, उसके अंदर इसको रखते हैं। चले टाइम बाद में आपको बता देती हूँ कि कितनी देर इसको बेक करना है। जी बर्तन मैंने दोबारा से गर्म कर दिया था। अब सांचे को फिर इसके अंदर रखेंगे, पिज़्ज़ा पैन को। इसको हम बेक करेंगे दोबारा से 10 मिनट एक साइड करेंगे। बेक हो जाती है तो फिर 10 मिनट दूसरी साइड करेंगे। केक हमने बेक करने रखे थे, 10 मिनट हो चुके हैं। इनकी साइड हम चेंज करेंगे। जी मैंने सबकी साइड जो चेंज कर दी है। 10 मिनट हमने एक साइड पकाया ना, तो 10 मिनट दूसरी साइड पकाएंगे। तो मैं आपको हो जाते हैं, तो आप बेक हो जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी के 10 मिनट भी हो चुके हैं। देखिए हमारे जो केक रस हैं कितने अच्छे दोनों तरफ से हो चुके हैं। पैन को मैं बाहर निकालती हूँ। हाँ जी, बर्तन में इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे होके खस्ता हो जाए। और इस बर्तन में, पैन में मैं दोबारा से बाकी के केक रस डाल के तो बेक कर लूँगी। जी ये देखें मेरे केक रस कितने अच्छे और कितने खस्ता बने हैं। ये देखें, मैं भी आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए इसकी आवाज़ से आपको पता चलेगा कि ये कितने खस्ते हैं। ये देखिए, इसको ज़रूर बनाएं। इसको चाय के साथ, शाम की चाय के साथ खाएं। बच्चों को बना के दें। एयर टाइट जार में इसको बना के रखें और इन्जॉय करें। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।